चलिए थोड़ा समझते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में क्या चल रहा है, क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं, क्या वो बातें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये जो बातें हैं, ये जो न्यूज़ है, ये पता होनी चाहिए। नो डाउट कैसे भी करके, लेकिन आप इस चीज़ को जानो और समझो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ओवरऑल कंपनी ने क्या बोला है, यानी कि कंपनी ने जो अपनी पीडीएफ में बड़ी बातें कही हैं वो बातें दिखाऊंगा। उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने इधर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलता हूँ तो 4 घंटे हुए इस अपडेट को आए। बहुत पुरानी अपडेट मैं कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करता। तो जब भी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये जरूर कोशिश करिए कि जल्द से जल्द देख लीजिए, क्योंकि इन अपडेट्स का असर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। दूसरा, थंबनेल पे ना जाके कंटेंट पे जाइए, क्योंकि थंबनेल मुझे एडिट करने नहीं आते। मैंने एक बार थंबनेल बनाया है, अब वही थंबनेल मैं जितना हो सकता है पॉसिबल उसको एडिट कर देता हूँ। इसीलिए थंबनेल पे ना जाकर सीधा कंटेंट पे आ जाइए कि मैं बताने की क्या कोशिश करता हूँ। मैं मेजरली अपने पुराने थंबनेल्स को ही लगा देता हूं, तो कभी कभार मिसमैच हो जाता है, इसलिए इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। बट हाँ, थंबनेल के ऊपर मैं जल्दी काम करूँगा ताकि मैं आपको लेटेस्ट थंबनेल के साथ भी मिल सकूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 11 अप्रैल 2025 की अपडेट है। आज भी 11 अप्रैल है, बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले मैं दिखा देता हूँ। आई नो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको इन सभी बातों के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन कुछ जो ज़रूरी चीज़ें वो पहले देख लेते हैं। ओला ने अपनी नई रोड स्टार करके एक नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है, जिसका नाम रोड स्टार एक्स है। और अप्रैल में इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट है, यानी कि जो अप्रैल चल रहा है इसमें डिलीवरी भी अच्छी खासी तरीके से चल रही है। अब कंपनी ने कुछ बड़े फीचर्स बताए हैं जिसकी वजह से इसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। सबसे पहला जो सबसे बड़ा फीचर बताया वो है एबीएस ब्रेक का। ये जो एबीएस ब्रेक की टेक्नोलॉजी है पेटेंटेड है और ओला की ही बाइक्स में आपको देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है इसमें कुछ फ्लैट केबल्स होती हैं जो बेटर परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी के लिए यूज़ की जाती हैं, और इस बाइक के अंदर यूज़ होने वाली बैटरी वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ है, ऐसा भी बताया जा रहा है। वहीं अब ये इलेक्ट्रिक बाइक है तो कुछ तो फीचर्स एक्स्ट्रा भी हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, क्रूसियस कंट्रोल है, रिजर्व मोड है, एडवांस रीजर्नेशन करके काफ़ी अलग अलग फीचर्स इस बाइक में बताए जा रहे हैं। एलसीडी स्क्रीन और यूएसबी है, बैटरी सिस्टम है। अफोर्डेबल प्राइस बताया जा रहा है, लगभग 84-85 हज़ार से स्टार्टिंग प्राइस है। और ये जो प्राइस पॉइंट है यही काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। कंपनी ने ये भी बोला है कि हमारा ये जो बाइक है ये तमिलनाडु के अंदर जो हमारी फ्यूचर फैक्ट्री उसके प्रोडक्शन में दिखने वाली है, और हमारी R&D टीम इंडिया, यूके और यूएस के अंदर भी काम कर रही है। तो ओवरऑल मोटा मोटी एक बात कही है, आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मोटा मोटी बातें थी वो मैंने शेयर कर दी हैं। जहां हमें एक बात समझ में आ गई कि ओला ने जो भी अपना नया प्रोडक्ट निकाला है वो कमाल का है। अच्छे खासे फीचर्स उसके अंदर डाले जा रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, जिससे कि जो सेल है वो इंक्रीज़ हो सके। और ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई ओला में सेल इंक्रीज़ नहीं हुई है, काफ़ी हद तक ओला ने इस बार सेल इंक्रीज़ करी है। और इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट में हो सकता है कि कंपनी ब्रेक इवन भी अचीव कर ले। ब्रेक इवन यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनी अचीव कर ले। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओला हर बार बड़े लॉसेस का सामना कर रही है। मैं आपको 2 क्वार्टर दिखा देता हूँ, साफ नज़र आएगा कि नेट प्रॉफिट सितंबर 2024 के क्वार्टर में लगभग 450 करोड़ था, दिसंबर के क्वार्टर में 550 करोड़ हो गया। इस बार अगर कंपनी 100 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे आ जाती है, यानी 100 करोड़ लॉस पे या 150 करोड़ लॉस पे भी आती है, तब भी हम बोल सकते हैं कि ओला के स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल ये तो कंपनी का माहौल है। कंपनी का हकीकत क्या है वो यही है कि अभी कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही और रेशोज़ में भी हमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहे। बट हाँ, कंपनी ने जो न्यूज़ दी हैं, जो अपडेट दी हैं, इन न्यूज़ और अपडेट से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी के जो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाले हैं। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ते हैं तो ये जो कंपनी का मार्केट कैप है इसमें हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे तो स्टॉक प्राइस को खरीदेंगे। और जो ये स्टॉक आपको आज 50 रुपये का देखने को मिल रहा है ये हो सकता है 60-70 तक भी चला जाए। बट ये सब कुछ जब ही होगा जब कंपनी अपने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाए। बाकी तो कंपनी का भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय उठाकर देख लो या रिटर्न ऑन इक्विटी उठाकर देख लो, वो तो नेगेटिव चल ही रहा है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी का नेगेटिव चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप ये देखें कि कितना कर्ज है तो आप डेट टू इक्विटी देख सकते हैं 0.51। इंटरेस्ट कवरेज आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो तो बिल्कुल ही माइनस में चल रहा है, लगभग 5 माइनस में अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, यानी कि कंपनी जहाँ से भी पैसा उठा रही है वहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट सही टाइम पे नहीं कर पा रही। तो ये सारी सिचुएशन कंपनी के अंदर अभी ख़राब चल रही है। लेकिन
बात सारी उम्मीदों पे टिकी हुई है, बात सारी न्यूज़ के ऊपर टिकी हुई है और कंपनी का मानना है कि इस बार हम अच्छी खासी क्वार्टरली रिजल्ट से सामने आने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर कंपनी के सभी रेशोज़ में हमें ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑलरेडी ओला इलेक्ट्रिक के अंदर इन्वेस्टेड है। कंपनी ने क्विक कॉमर्स को भी अपने फील्ड में घुसा दिया है, यानी कि क्विक कॉमर्स आप जानते हैं, जैसे जैप्टो हो गया, ब्लैंकेट हो गया, आप एकदम ही फूड मंगवा सकते हो, कोई आइटम मंगवा सकते हो 5 मिनट 6 मिनट के अंदर, तो इसको क्विक कॉमर्स बोलते हैं। ओला ने क्विक कॉमर्स स्टार्ट कर दिया, हालांकि उसको क्विक कॉमर्स ना बोलकर हाइपर डिलीवरी बोला जा रहा है। हाइपर डिलीवरी में एक ही दिन में आप रजिस्ट्रेशन कराओ और उसी दिन आप अपनी बाइक या स्कूटर्स को ले सकते हो। इससे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, कस्टमर्स इस सर्विस से काफ़ी खुश हैं फिलहाल तो, और इससे कंपनी की सेल भी बढ़ रही है, जो कि ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कंपनी का पूरा फोकस इस बार मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर्स को खुश करने पे है, अफोर्डेबल प्राइस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ईजी करना और फीचर्स वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज हर तरह से कस्टमर्स को खुश करने में इस बार ओला का पूरा टारगेट है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है कि भाई ओवरऑल धीरे धीरे ही हमें कंपनी ग्रो होती हुई नजर आए, लेकिन ग्रेजुअली कंपनी बढ़ रही है। ये चीज़ हम कंपनी के मार्केट शेयर से ही आइडिया लगा सकते हैं। फिलहाल ओला के पास इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो 30% है। 30% मार्केट शेयर रखना एक बड़ा नंबर होता है, और ऐसी कंपनी को टक्कर देना जो काफ़ी सालों से मार्केट में टिकी हुई है, चाहे वो टीवीएस हो, बजाज ऑटो हो, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अब देखते हैं कि भाई ओला आगे कैसा परफॉर्म करता है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ अब मनी कंट्रोल के ऊपर। मैंने यहाँ पर भी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कंपनी को। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको और भी इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलेगा, जिसको हम शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। बताया जा रहा है कि भाई कंपनी में 4 तो स्ट्रेंथ हैं और 2 कंपनी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहीं अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो 2 कंपनी में वीकनेसेस हैं और 4 कंपनी में थ्रेट्स हैं। अब सब कुछ हमें देखने में आ रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी है अपॉर्चुनिटीज़ को देखना कि बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। 2 अपॉर्चुनिटीज़ इधर दिख रहा है। तो पहली अपॉर्चुनिटी है कि भाई स्टॉक ओला का आज हमें बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है, चिल्लर के दाम पे मिलने वाला स्टॉक है, ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है कि भाई भविष्य में ओला हमें इस प्राइस पॉइंट पे ना देखने को मिले। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कंपनी जो बोल रही है, जो बता रही है, वो वाकई में सच है, तो फिर ओला नो डाउट अच्छा परफॉर्म करेगी और फिर उसके बाद स्टॉक हमें बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। और जिस प्राइस पॉइंट पे आज हमें देखने को मिल रहा है, इस प्राइस पॉइंट पे स्टॉक आगे देखने को ना मिले, तो पी के मामले में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, कंपनी का जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ना है यानी कि हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर रही है। हर साल नहीं, हर क्वार्टरली कंपनी अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है। तो ये 2 अपॉर्चुनिटी है। आगे थोड़ा और नीचे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये है कंपनी का फोरकास्ट, और फोरकास्ट मनी कंट्रोल के द्वारा किया गया है। तो इसके ऊपर ध्यान रखने वाली बात है कि अभी मनी कंट्रोल ये कहता है कि ना तो तुम बाय करो ना सेल करो, सिर्फ होल्ड करके रखो। और ये चीज़ मनी कंट्रोल ने कैसे पता लगाई? मनी कंट्रोल ने एक डेटा कंडक्ट किया। इस डेटा में ज़्यादातर यानी 29% लोग ओला के लिए बाय की रेटिंग दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई बाय करो, अच्छा स्टॉक है। कुछ लोग आउट परफॉर्म बता रहे हैं, यानी कि आउट परफॉर्म हो चुका है। कुछ लोग बोल रहे हैं होल्ड करो, 29% होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। अंडर परफॉर्म 14% और सेल की 14%। यहाँ से आइडिया लग जाता है कि भाई ज़्यादा परसेंटेज होल्ड के लिए है और इसीलिए ओला को भी होल्ड का ही सिग्नल दिया गया है फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। होल्ड यानी कि अगर आपने बाय किया हुआ है तब भी आप बेचो मत, अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तब भी आप खरीदो मत, होल्ड करके रखो। तो ये है ओवरऑल डेटा ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।